मेरे प्यारे छात्र, नवी कक्षा के प्रथम वर्ष हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे कि क्रांतिवीर संगोल्ली रायण्ण नामक पाठ के बारे में आधा पाठ समाप्त हुआ है। आज की कक्षा में हम उसका आगे का विवरण देखने वाले हैं। आखिर इस पाठ में क्या क्या विचार सामने आते हैं, इन सभी विचारों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, क्रांतिवीर संगोल्ली रायण्ण एक महान क्रांतिकारी, योद्धा, सरदार और चेन्नम्मा के अंगरक्षक के रूप में काम भी किए हैं। क्रांतिवीर संगोल्ली रायण्ण भारत का जो प्रथम स्वतंत्र संग्राम होने से पहले ही अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किए हुए चेन्नम्मा के साथ दिया हुआ एक महान सरदार कहलाते हैं। संगोल्ली नामक एक छोटा सा गांव में जन्म लिया हुआ यह रायण्ण आगे अपना प्रतिभा और युद्ध कौशल के साथ माध्यम से ही कित्तूर के सेनापति के रूप में नियुक्ति हो गई। बाद में वह सैन्य को इकट्ठा करना और सैन्य को अपने और भी मजबूत कर देना और साथ ही साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध के लिए वह सदैव हर तरह से तैयार हो गए हमारे रायण्ण। जैसे ही युद्ध का ऐलान हो गया, जैसे ही त्यागरे हमला बोल दिया कित्तूर पर, यह चुप नहीं बैठा। रानी जैसे ही युद्ध का ऐलान कर दिया तो वह अपने सैनिक शक्तियों के साथ अंग्रेजों पर टूट ऐसे पड़े कि उनको नानी की याद आ गई। वैसे बहुत कठिनाई झेलना पड़ा और इस युद्ध में त्यागरे जैसे सुपरिटेंडेंट ऑफिसर को ही इन्होंने मार गिरा दिया, ब्रिटिश कलेक्टर को ही मार गिरा दिया। मगर इस तरह हुआ हार से अंग्रेज तिलमिला उठे और उन्होंने अपने और भी जो सैनिक शक्ति के मजबूत करके एक और बार कित्तूर पर हमला बोलने वाले हैं, देखेंगे। मगर इधर रानी चेन्नम्मा कहाँ चैन से सांस लेने वाली थी। रानी चेन्नम्मा चैन से सांस लेने वाली औरत नहीं थी, क्योंकि क्या है, उसे तो इस युद्ध का प्रतिफल क्या हुआ था, इन सभी विचारों के बारे में मालूम था। आखिर चैन से सांस लेने वाली औरत ही नहीं थी, क्योंकि उनको मालूम था अंग्रेज चुप बैठने वाले नहीं हैं। वह सदैव जो दोबारा जरूर हमला करेंगे और इसके लिए हमें सतर्क रहना है। उन्होंने गांव-गांव में जाकर युवकों को देशभक्ति की ज्वाला को प्रज्वलित करीब 10,000 सिपाहियों की बलशाली सेना तैयार की। बहुत शक्तिशाली सेना तैयार कर ले, फिर भी शक्तिशाली सेना तैयार कर ले, लोगों की संख्या बहुत बड़ा हो गया, लेकिन अस्त्र शस्त्रों की जो एडवांस तरीके का जो अस्त्र शस्त्र उनके हाथ में नहीं आया। वैसे पुराना जो अस्त्र शस्त्र का ही इन्होंने इस्तेमाल कर रहे थे। सन 1824 दिसंबर महीने में फिर से घमासान युद्ध हुआ। अंग्रेज और कित्तूर रानी चेन्नम्मा के बीच में घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में रायण्ण भी भाग लिया था। कित्तूर के सैन्य और इनके बीच में बहुत बड़े युद्ध हुआ। इसमें अंग्रेजों को तोपों के सम्मुख कित्तूर खामोश हो गया था। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो इक्विपमेंट था, ये समझ लीजिए आप छोटी सी चूके ना चाकू से लड़ रहे हैं, उस वक्त कोई आकर आप पर तलवार से हमला किया तो आप क्या उसके सामने रुक सकते हैं? क्या नहीं, क्योंकि क्या है, बहुत तेज रहते हैं, उसकी धारा भी बहुत बड़ी रहते हैं, इसलिए यह थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं लड़ना ये सभी। इसमें अंग्रेजों की तोपों के सम्मुख कित्तूर खामोश हो गया। अंग्रेजों की जीत हो गई। इस युद्ध में दूसरी बार हुआ, इस युद्ध में अंग्रेज जीत हासिल कर लिया। इस तरह पहली बार रानी चेन्नम्मा ने जीत हासिल की थी, लेकिन दूसरी बार यह अंग्रेजों की जीत हो गई। अंग्रेज चेन्नम्मा की गिरफ्तार कर आज़ादी की ख्वाहिश को मिटाना चाहते थे। अंग्रेजों की जो यही मकसद था, जो कोई भी आज़ादी की जो ख्वाहिश जगाते हैं ना, उनको बंदी बना लेना। इसलिए उन्होंने क्या किया, अंग्रेज चेन्नम्मा को गिरफ्तार कर लिया, उसको बंदी बना लिया और उसको बैलवंगल की जो जेल पर रख दिया। आज़ादी की ख्वाहिश
मिटाना चाहते थे, उनकी जो दिल में रहने वाली वह इच्छा जो खत्म करना चाहते थे, उनकी वह मकसद जो टूटना चाहते थे, और इस तरह मिटाने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया। मगर देश के ईमानदार स्वतंत्र प्रेमियों की इच्छा प्रबल हुई। वैसे मगर देश के ईमानदार स्वतंत्र प्रेमियों की इच्छा प्रबल हो गई, लेकिन मिटाना चाहते थे अंग्रेजों की जो स्वतंत्रता का जो वह इच्छा मिटाना चाहते थे, लेकिन यह जो मिटाने में सक्षम नहीं हुए, क्योंकि क्या है, उनकी कुछ सरदारगण, उनके कुछ सिपाहीगण अंग्रेजों के खिलाफ वैसे अपनी जो विद्रोह की भावना जागृत कर रखी और इच्छा प्रबल हो उठी। इस युद्ध में वीर रायण्णा गुरु सिद्धप्पा ने रानी की रक्षा करने की ठान ली थी। वैसे इस युद्ध में दूसरी बार हुआ, इस युद्ध में रायण्णा और गुरु सिद्धप्पा ने रक्षा करने की ठान ली थी। वे रानी और उसके राज परिवार को लेकर संगोली गांव निकल पड़ा, पर मगर कुछ देशद्रोहियों के कुचाल से अंग्रेज सैनिकों ने चन्नम्मा और राज परिवार को बंदी बनाकर बैलहोंगल के कारागार में डाल दिया। घमासान युद्ध हुआ। घमासान युद्ध में बहुत सारे योद्धगण घायल हो गए, और कुछ ही जो समय में अंग्रेज सैनिक रानी चन्नम्मा को बंदी बनाने वाले हैं। इसलिए यहाँ जानकर रायण्णा और गुरु सिद्धप्पा ने क्या किया, इनकी जो रक्षा करने के लिए ठान ली थी, मतलब इनकी रक्षा करना मकसद माना, और इन्होंने अपने गुप्त द्वार द्वारा, एक गुप्त द्वार रहते हैं जहाँ से जो बहुत दूर तक मतलब उनकी जो कहाँ गए नामो निशानी ही नहीं रहते हैं, वैसे गुप्त द्वार से उनको राज परिवार तथा रानी चन्नम्मा को संगोली नामक छोटी गांव से तक जाने का जो योजना बनाया, और वैसे ही उन्होंने उस गुप्त द्वार के मार्ग से जा रहे थे। उस वक्त अंग्रेज सैनिकों ने उनको आकर बंदी बना लिया। यह जो अंग्रेज सैनिकों को मालूम नहीं था, इनके जो सैन्य में रहने वाले, रानी चन्नम्मा की सैन्य में रहने वाले कुछ लोगों ने विद्रोह कर दिया, और विद्रोह करने के कारण से राज परिवार तथा चन्नम्मा बंदी बनाकर उसको बैलहोंगल के जेल में, उस वक्त बैलहोंगल का जेल, जो कोई भी जो बड़े व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता है और बंदी बना लिया जाता है, उनको बैलहोंगल के जेल में रखा जाता था। थोड़ी ही दिनों में अंग्रेज सरकार ने कुछ युद्ध कैदियों को कारागार से रिहा कर दिया। वैसे जो उनका मतलब कारागार में ज्यादा व्यक्तियों को नहीं रख सकते हैं, इसलिए उन्होंने रानी चन्नम्मा को वहां ही रखा, और उनका जो मेन विरोधी था उस समय रानी चन्नम्मा, रायण्णा इन सब के बारे में उनको उतना जो उन्होंने आलोचना नहीं की कर रहे थे। उनका जो मेन विरोधी मान रहे थे रानी चन्नम्मा, उनको यहाँ मालूम नहीं था कि रायण्णा आगे चलकर एक महान बड़ा समस्या बनने वाले हैं भविष्य में, ऐसा जो अंग्रेज सैनिकों को मालूम नहीं था। इसलिए वह नहीं जानते हुए उन्होंने क्या किया, पहली बार बंदी बना लिया और सैनिकों में रिहा कर दिया, छोड़ दिया, मतलब कारागार से रिहा कर दिया। छूटने वालों में रायण्णा भी थे, उसमें एक थे रायण्णा। रिहाई पाते रायण्णा ने दृढ़ संकल्प कर लिया कि किसी भी हालत में विदेशियों के चुंगल से कित्तूर को छुड़वाकर चन्नम्मा को फिर से रानी बनाएंगे। जैसे ही वह बाहर आया, जैसे ही कारागृह से बाहर आया, वह एक बात जान लिया था कि एक जो इच्छा जागृत कर लिया था कि इस बार मैं जरूर रानी चन्नम्मा को यहाँ से रिहा करने वाला हूँ, रानी चन्नम्मा को यहाँ से रिहा करने वाला हूँ। जैसे ही मैं यहाँ से बाहर जाता हूँ ना, उस वक्त रानी चन्नम्मा को रिहा करने वाला हूँ, और साथ ही साथ चन्नम्मा को एक और बार कित्तूर के रानी के रूप में देखने का जो इच्छा प्रकट करते हैं, और यह शपथ करके वह आगे बढ़ते हैं। अपनी योजना साकार करने और रायण्णा को धैर्य और विवेचन के साथ कदम बढ़ाने लगे, क्योंकि क्या है, पहली बार अपने ही लोगों से वह विद्रोह कर चुके थे, मतलब उनकी ही लोग ने उनको धोखा दिए थे, और इसलिए वह सचेत रहा था, और जैसे जो प्लानिंग करके ही वह आलोचना करना चाहता था, और प्लानिंग करके ही अपना योजना साक्षात्कार में
परिवर्तन करना चाहता था। योजना साकार करने और रायण्णा धैर्य और विवेचन के साथ कदम बढ़ाने लगे। अपने ही गांव के कुछ लोगों जो परिस्थितियों लुटेरे बन चुके थे उनको भी अपने साथ में मिलाकर बड़े आक्रामक योजना बनाई। अपने ही गांव के लोग जो परिस्थितियों से लुटेरे बन चुके थे उनको भी अपने साथ मिलाकर बड़ी आक्रामक योजना बनाई। आपको याद रहना है यहाँ राय अपने ही जो गांव में परिस्थिति वश मतलब घर में कुछ यहाँ वहाँ नहीं है इसलिए जो लुटेरे बन गए थे दरोडेಕೋರರು ಆಗಿದ್ರು ಅವರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ अपने सैन्य में शामिल कर दिया और उनको भी शामिल करवा के बहुत बड़ी जो है ना तरीके से आक्रामक तरीके से उन्होंने योजना बनाना प्रारंभ कर दिया। इस योजना के रूपरेख के लिए उन्होंने अफ्रीका के गजवीर नामक व्यक्तियों की मदद ली। इसके लिए एक अफ्रीका के एक व्यक्ति गजवीर नामक व्यक्ति की मदद ली। इससे अंग्रेजों को नाकोचने चबाने पड़े। गजवीर की जो योजना से यहाँ बहुत मतलब उनको कंफ्यूज करते थे। किस तरह जो एक जगह पर एक जो के ना अटैक करते थे वहां जो रायण्णा नहीं रहते थे और दूसरी जगह पर रहते थे और इस तरह बहुत जो योजना बनाकर वहाँ कार्य करते आ रहे थे। इसके लिए उन्होंने अफ्रीका के गजवीर नामक व्यक्ति से मदद भी लिया था। इससे अंग्रेजों को नाकोचने चबाने पड़े। इस घटना के बाद अंग्रेज रायण्णा से इतने हैरान और सहम हो गए कि उन्होंने ऐलान किया कि जो रायण्णा को पकड़ लाएगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ देखिए, रायण्णा की यह योजना, रायण्णा की यह सभ्यता, रायण्णा की यह वीरता की जो सामने अंग्रेज विचलित हो गए। वह जिस तरह समझ रहे थे रायण्णा इतना बड़ा व्यक्ति नहीं है, हमारे लिए समस्या बन जाएगा, ऐसा जो सोचते नहीं थे। नहीं तो क्या है, पहली बार पकड़ा उनको जो कहना बंदी बना लिया था ना, उस वक्त छोड़ते ही नहीं थे। रिहा करने वालों में यहां भी एक था, बाहर आकर ऐसी योजना बनाए, ऐसे प्लानिंग बनाया और यह प्लानिंग सभी अंग्रेजों को बहुत मतलब अंग्रेजों को बहुत बड़ा समस्या लाकर रखने वाली योजना बनाया था। इसलिए अंग्रेजों ने जो भी इसको पकड़ कर दे देगा और इसको बंदी बनाने में हमें मदद करेगा उनको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा, ऐसा इन्होंने ऐलान कर दिया। यही फाइनल जो स्टेप है। जैसे वहां पकड़ में नहीं आते हैं, किसी भी कोई भी जो कहना उसको कोई भी उसे पकड़ नहीं पाते हैं, उस वक्त क्या करते हैं, यहाँ योजना ऐलान कर देते हैं कुछ पैसों की और जो कहना रकम की जो लालच रख देते हैं। ऐलान कर दिया और बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। रायण्णा को फंसाने के लिए अंग्रेजों के पक्ष में काम करने वाले अलमदार कृष्णराय ने षड्यंत्र रचा। यहाँ एक भारतीय है, भारत का जो कहना माँ की ही सुपुत्र है। यहाँ जो अंग्रेजों की जो सुपुत्र नहीं है, उतना अकल भी नहीं है अंग्रेजों की। यहाँ जो कृष्णराय ने एक षड्यंत्र रचा, किसको, रायण्णा को फंसाने के लिए, क्योंकि क्या है बहुत तंग कर चुके थे अंग्रेज सैनिकों को। या रायण्णा के फंसाने के लिए अंग्रेजों के पक्ष में काम करने वाले अलमदार कृष्णराय ने षड्यंत्र रचा। उन्होंने कुदारपुर के लिंगन्ना गौड़ा, नेगीनाल गांव के वेंकण्णा गौड़ा और उनके सेवक लक्कण्णा को रायण्णा के विश्वास पाने के लिहाज से भेज दिया। 3 लोगों को वहां भेज दिया। किस को? अभी आपको कहाँ जाना है? रायण्णा के पास जाना है। रायण्णा के पास जाकर उनका विश्वसनीय बनना है। उस वक्त रायण्णा जो कोई भी अपने सैन्य में आकर मदद करने के लिए आते हैं ना, उस वक्त उनको स्वीकार कर लेते थे। कारण क्या था? अपनी सैनिक शक्ति को और भी मजबूत कर लेना है और भी सैनिक शक्ति ज्यादा बढ़ा लेना है।
इनको मालूम नहीं है यह हमारे जो कहना शत्रु है। इन्होंने ये 3 लोग अपने मतलब कुछ साथियों को लेकर वहां इनसे मिलने के लिए गए। मतलब उदानपुर के लिंगण्ण गौड़, नेगिनाल गांव के वेंकण्ण गौड़ और उनके सेवक वेंकण्ण गौड़ के सेवक लक्कण्ण, ये इन तीनों को रायण्ण के विश्वास पाने के लिए लिहाज से वहां भेजा गया। रायण्ण के साथ उन लोगों ने युद्ध की सहायता करने का झूठा विश्वास दिखाया। हम अंग्रेजों के खिलाफ आपको लड़ने के लिए मदद करते हैं, हम आपको सहायता करने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना है, हम सभी मिलकर अंग्रेजों को यहाँ से भगा देंगे, ऐसा उन्होंने विश्वास दिखाया। 15 दिनों में रायण्ण के गुप्तवास का पता भी चला दिया। 15 ही जो दिन में इन्होंने रायण्ण का गुप्तवास का पता भी लगा दिया। वैसे वहां कहाँ रहता था, किस जगह पर उसका गुप्त स्थान है, कहाँ रहता है, कहाँ जो रात का जो समय बिताते हैं, कहाँ वह खाना खाते हैं, कहाँ वह अपना जो सब कुछ काम करते हैं, ये सभी उन्होंने क्या किया, इन तीनों ने पता लगा दिया। वैसे किस विश्वास से, युद्ध में सहायता करने की, जो मदद करने की, और झूठी विश्वास से। यहाँ जो मदद करने के लिए नहीं आए थे, यहाँ तो अंग्रेजों को मदद करने के लिए आए थे, रायण्ण को बसाने के लिए। यही सूत्रों के अनुसार अंग्रेजी लोग भारत में अपना राज्यभार करते रहे हैं। वैसे देखिए, भारत में रहने वाले लिंगण्ण गौड़, वेंकण्ण गौड़ और लक्कण्ण, ये सभी कर्नाटक के हैं, वहां जो कित्तूर के नजदीक रहने वाले लोग हैं। यही लोग रायण्ण को बंदी बनाने में मदद कर देते हैं, नहीं तो रायण्ण जरूर जो भारत को स्वतंत्र दिलाकर ही छोड़ने वाले थे। वैसे जो महान शौर्य था उनमें था, वैसे यंग था और शक्तिवान था, और योजना भी बहुत बड़े बड़े बना देते थे। यदि वह सही तरह से भारतीयों की जो मदद मिला तो डेफिनेटली वह अंग्रेजों को कुछ न कुछ करके दिखाने वाले की जो शक्ति उनमें था, ऐसा हम कह सकते हैं। अब हम इन्होंने लिंगण्ण गौड़, वेंकण्ण गौड़ और लक्कण्ण ने रायण्ण को पकड़ने के लिए किस तरह अंग्रेजों को किस तरह अपने जाल में फंसाया, किस तरह उन्होंने अंग्रेजों को मदद कर दिया, इन सभी विचारों के बारे में अब हम देखेंगे। एक दिन रायण्ण लक्कण्ण के साथ स्नान करने गए थे। यह जो उनकी योजना था, लक्कण्ण दुश्मनों से मिला हुआ था, अंग्रेजों से मिला हुआ था। यह लक्कण्ण एक दिन ऐसा जो प्लान बना दिया, क्या बना दिया, उनके जो महान जो प्रभावित व्यक्तियों में एक थे बालण्ण और चन्नबसप्पा। बालण्ण और चन्नबसप्पा रहते हुए ये कुछ नहीं कर सकते थे, कौन, रायण्ण के साथ रहते हुए कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने प्लान बनाया, बालण्ण और चन्नबसप्पा को पहले इनसे अलग कर देना है। इसलिए एक प्लान बना दिया, और उन्होंने कुछ बाहर की जो सैनिकगण, बाहर दूसरे जो दूर से जो आने वाले वह सैनिकगण हमसे मिलना चाहते हैं और हमारे जो हमें सहायता करना चाहते हैं, आप उनसे जाकर ये दोनों जाकर मुलाकात किए तो बहुत अच्छा होता था। उस वक्त बालण्ण और चन्नबसप्पा विरोध करते हैं, नहीं हम नहीं जाते हैं, जाना है तो हम किसी भी हालत में रायण्ण को अकेले छोड़कर जाने वाले नहीं है। ऐसा कहने पर रायण्ण ही कह दिया, सैनिक शक्ति को और भी मजबूत करने के लिए आपको जाना ही है। ऐसा कहने पर बालण्ण और चन्नबसप्पा वहाँ के लिए रवाना हो गए। यही मौका उन्होंने पा लिया। दोपहर के जो खाना खाते हुए समय पर सभी खाना खा रहे थे, उस वक्त रायण्ण भी खाना खाने वाला ही था कुछ ही समय में। उसी वक्त लक्कण्ण बहुत क्लोज मूवमेंट रखने की जो विश्वास रखने वाले लक्कण्ण ने एक इच्छा जताई, अपने ही साथ में रहते हैं हम, एक बार हम स्नान कर आएंगे यहाँ नदी में। ऐसा कहकर उन्होंने स्नान करने के लिए रायण्ण को अकेले लेकर गए, क्योंकि क्या है, सभी खाना खा रहे थे। उस वक्त सबको कह दिया उन्होंने, खाना खाते समय उठना नहीं है, आप खाना खा लीजिए, हम दोनों जाकर
स्थान का कराते हैं, ऐसा कहकर उन्होंने वहाँ जाना चाहा। एक दिन रायण लक्कड़ के साथ स्नान करने के लिए गए थे। रायण सदा अपने पास एक कटारा रखता था। कटारा मतलब एक तलवार कह सकते हैं, तलवार से भी छोटा तलवार कह सकते हो, छोटा तलवार, तलवार की तरह चाकू, बड़ा चाकू कह सकते हो, वैसे कटारा रखते थे। कटारा आपको यहाँ तलवार कह सकते हो, वाह देखिए तलवार, कटारा अपने पास रखते थे। मगर उस दिन उन्होंने स्नान करने के बाद कपड़े बदलते वक्त कमर में बंधे हुए अपने कटार को लक्कड़ के हाथ में सौंपा दिया। वेरी वेरी बड़ा मिस्टेक, बहुत बड़ा मिस्टेक। सदैव अपने साथ रखने वाले यहाँ तलवार जैसे ही कपड़ा बदलने के लिए उन्होंने दूसरा कपड़ा पहनने की जो मतलब पहनने ही वाला था, उस समय अपने पास रखने वाले वहां कटारा को लक्कड़ के हाथ में दे दिया। यह जो बड़ा मिस्टेक है, यही मिस्टेक। इसी वक्त चारों ओर से घेरे हुए अंग्रेजी सैनिक वहां आ चुके थे। कटारा रायण के जो है ना लक्कड़ के हाथ में सौंपा दिया। जैसे ही इन्होंने सौंपा दिया, वह लक्कड़ उस कटारा को वहां से लेकर दूर 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 गया। जैसे अंग्रेज सैनिक आने की जो इच्छा से, मतलब डर से नहीं है, उनकी प्लानिंग था वहां, वैसे जो पीछे पीछे गया। उस वक्त कहा, राय ने कहा, मुझे वह तलवार जो कि ना कटारा दे दो, मैं इन सबको सबक सिखा देता हूँ। यदि उस वक्त रायन के हाथ में वह कटारा रहे तो अंग्रेजों के कोई भी सैनिक बचने वाले नहीं थे। फिर भी उन्होंने बहुत शौर्यता से उन सबको मार गिरा दिया। फिर भी बहुत संख्या में रहने के कारण से अंग्रेज सैनिक उनको बंदी बनाने में सक्षम हो गए। रायण को दबोचने की आपदा, रायण कटारे के बिना असहाय थे, इसलिए अंग्रेजों ने आसानी से रायण को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया। देखिए बहुत बड़ी जो सपना उनका साकार हो गया। बहुत दिनों से वह सपना देख रहे थे अंग्रेजों को, मतलब रायण को गिरफ्तार करना है, रायण को गिरफ्तार किए बिना हम छोड़ने वाले नहीं है, ऐसा उन्होंने सपना देख रहे थे। यह सपना अब साकार हो गया। सन 1830 में सेना न्यायालय में रायण को फांसी की सजा सुनाई गई। अंग्रेजों के बहुत फोर्सफुली यहाँ सभी जो के ना जज ये सभी अंग्रेजों का ही था, इसलिए उन्होंने दबाव डाला इस रायण को छोड़ना ही नहीं है, किसी भी हालत में छोड़ना ही नहीं है, ऐसा जो आलोचना कर उन्होंने क्या किया, फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की तो बहुत बड़ी, मतलब फांसी की सजा उनको सुनाई गई। लेकिन न्यायप्रिय अंग्रेजी ऑफिसर रायण के निजी शौर्य और जनोपयोगी कार्य के मद्देनजर रखते हुए उनको कड़ी फांसी की सजा देने नहीं चाहते थे। लेकिन न्यायाधीश जज सुनाने वाले, जज मतलब जजमेंट देने वाले वहां आदमी क्या किया, रायण की शौर्यता के बारे में उसको मालूम था, बहुत बड़ा जो कहना वीर है, ऐसा वीर को जो भरत भूमि पाना ही जो एक कुछ से भी है। इन ऐसे जो शौर्यता से लड़ने वाले वीर का जो मृत्यु ऐसे जो फांसी से लटकाना नहीं चाहिए, ऐसा जो उन्होंने सोच रहा था। और जनोपयोगी कार्य, उनके जो जनोपयोगी कार्य से मद्देनजर रखकर उनको फांसी की सजा सुनाना नहीं चाहते थे, फांसी की सजा सुनाना नहीं चाहते थे। और एक और विषय आपको मालूम रहना है, यहाँ जब 26 जनवरी को एक कह देता बात, फांसी की सजा देने की नहीं चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों के वफादार लिंगण्णा गौड़ा और वेंकण्णा गौड़ा के जिद के कारण रायण को देशद्रोही करार कर दिया गया। देखिए इन्होंने जो फोर्स किया, इन्होंने ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವನು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಏನಾದರೂ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತಾನೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಇವನಿಗೆ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ फांसी सजा ही सुनाना चाहिए। ये लिंगण्णा गौड़ा और वेंकण्णा गौड़ा के फोर्स के कारण से ही वह क्या है, रायण को देशद्रोही बना दिया और करार दिया गया और इनको फांसी की सजा सुनाई। अंत में रायण को
26 जनवरी 1831 में बेलगांव जिले के कानापुर तहसील के अंतर्गत नंदगढ़ गांव में फांसी दी गई। अभी भी उनकी जो क्या है ना, वहाँ गए तो आपको वहाँ समाधि देखने के लिए मिलते हैं। रायना की जो जहाँ जिस पेड़ पर लटकाया गया था वहाँ पेड़ भी शायद है, ऐसे जो कहना प्रतीति होते हैं, क्योंकि क्या है एक बहुत बड़ा वहाँ जो देखिए समाधि है चित्र में देखिए। और यदि आप कानापुर गए तो यहाँ देख कर आना न भूलिए। 26 जनवरी 1831 को रायना को फांसी की सजा दी गई। देखिए 26 जनवरी को इनकी 26 जनवरी यहाँ रिपब्लिक डे है। देखिए इंडिपेंडेंस डे में वहाँ जो है ना जन्म लिया और रिपब्लिक डे में उनका मृत्यु हो गया। कितना महान पुरुष है देखिए, यह तो आसान तरीके से आप याद रख सकते हो। जिले के कानापुर तहसील के अंतर्गत नंदगढ़ गांव में फांसी की सजा दी गई और आज भी वह बरगद पेड़ है। जो पेड़ जिस पेड़ पर उसको लटकाया गया था वह पेड़ आज भी वहाँ है, जिस पर शहीद रायना को लटकाया गया था, जिस पर शहीद रायना को लटकाया गया था। अब की जो तरह नहीं है, खुले सबके सामने गांव में ही उनको सबके सामने फांसी की सजा देते थे, क्योंकि क्या है यहाँ डर उत्पन्न करने के लिए लोगों में एक ऐसा जो काम किए तो मतलब क्रांतिकारी जो काम किए तो आपको ऐसे ही सजा दिया जाता है। इन्होंने दिखाने के लिए इन्होंने ऐसा भी करते रहे। 26 जनवरी 1831 को उनके जो फांसी पर लटका दिया गया। जब रायना को फांसी के पर लटकाया जा रहा था तब उन्होंने अपने अंतिम इच्छा सुनाई, ऐसे मेरे जताई। सबकी जो अंतिम इच्छा होते हैं, अंतिम इच्छा क्या है? जिस किसी को भी फांसी की सजा दिया जाता है और कोई भी जो मृत्यु जो के ना मृत्यु की सजा दिया जाता है और यूं ही आपकी अंतिम इच्छा क्या है, ऐसा जो पूछते हैं। यहाँ रायना को भी अंतिम इच्छा पूछी गई तो तब उन्होंने कहा कि मेरा भी एक अंतिम इच्छा है, यहाँ है। आपको शायद यह सुनकर आश्चर्य होगा। देखिए कितना महान तरीके से उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा जताते हैं, मैं पुनः इस देश में जन्म लूंगा, एक और बार जन्म लूंगा, टेंशन नहीं लेना है। जैसे ही मेरा मृत्यु होते हैं ना, दोबारा यहाँ मैं जन्म लेता हूँ, जन्म लूंगा, अंग्रेजों को अपनी मातृभूमि से भगा दूंगा। मैं तो क्या है जरूर इस मातृभूमि से इनको डेफिनेटली यहाँ से भगाने वाला हूँ, ऐसा उन्होंने अपने अंतिम इच्छा जताई। देखिए मृत्यु के समय पर भी कितना महान जोश तरीके से बात करते हैं। देखिए यहाँ है हमारे रायना, यहाँ है हमारे संगोल्ली रायना, महान सरदार कह सकते हैं। देखिए इनकी अंतिम इच्छा ही हमारे लिए ऐसे सुने तो भी हमारा रोम रोम ही कांप उठते हैं। वैसे रायना की मृत्यु के बाद में उनकी अस्थियों ने नंदगढ़ गांव में दफनाया गया। वैसे उनकी अस्थि अंतिम जो कहना विधि विधान वहाँ ही दफनाया गया नंदगढ़ गांव में। उनके कुछ करीब रिश्तेदार ने और मित्रों ने रायना को समाधि बनाकर उसके पास एक याद में अशोक स्तंभ स्थापित किया। वहाँ जो अशोक स्तंभ है वह स्तंभ उनकी जो मित्रगणों ने और उनके जो करीबीदार रिश्तेदारों ने ऐसा जो अशोक स्तंभ स्थापित किया और समाधि भी बनाया गया। एक बरगद का पेड़ भी लगाया है, उसके पास ही एक और बरगद का पेड़ लगाया है। ऑलरेडी एक बरगद का पेड़ वहाँ है। आज भी अनेक पर्यटक क्रांतिकारी के समाधि देखने नंदगढ़ आते हैं, आज भी देखने के लिए आते हैं। यदि आप भी कानापुर के नंदगढ़ गए तो आप जरूर देख कर आए। निर्माता आनंद अपुगोल ने दर्शन, जयप्रदा, निकिता, ताराकुल आदि कलाकारों के साथ क्रांतिवीर संगोल्ली नामक एक ऐतिहासिक कन्नड़ फिल्म भी बनाए हैं। आपको इस संगोल्ली रायना के पूर्ण जो जीवन चरित्र कन्नड़ की एक फिल्म है क्रांतिवीर संगोल्ली रायना, यह फिल्म आप जरूर देख लीजिए। यह पूर्ण जो स्टोरी है ना आपको मालूम हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सुवर्ण समथिंग फिल्म में छोड़ते हैं, वहाँ देख लीजिए। कभी भी आपको मौका मिला तो जरूर यहाँ देखने के लिए प्रयास कीजिए। क्रांतिवीर संगोल्ली रायना, इस जो फिल्म में दर्शन ने रायना का पात्र निभाया है, जयप्रदा
चन्नामा के जो पात्र निभाए हैं, निकिता तुर्काल यहाँ मल्लावा का जो पात्र निभाए हैं। आदि कलाकारों के साथ क्रांतिवीर संगोली रायण्ण का नामक ऐतिहासिक कन्नड़ फिल्म भी बनाई, जिससे रायण्ण का उज्जवल चरित्र भारतीय जनमानस में सदा के लिए अंकित हो गया। इस तरह पूरे जो विश्व के लिए और पूरे जो कन्नड़ वासियों के लिए यहाँ जो कथा पहुंचने में सक्षम हो गए। ऐसे ही जो वीर योद्धाओं के फिल्म बनाकर लोगों तक मतलब पहुंचाने का प्रयास भी करना चाहिए। यह है हमारे क्रांतिवीर संगोली रायण्ण का जो पाठ है। इस पाठ में आप क्रांतिवीर संगोली रायण्ण के शौर्यता, वीरता और बहादुरी और उनके साथ साथ रायण्ण ने किस तरह कित्तूर की सेवा की और रानी चन्नामा को बचाने के लिए किस तरह उन्होंने प्रयास किया, अंग्रेजों को किस तरह सवाल के रूप में खड़ा हो गया, इन सभी विचारों के बारे में चर्चा किए हैं। आने वाली कक्षा में हम इसके जो शब्दार्थ, मुहावरे और तथा प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ कहते हुए आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।